Assalamualaikum guys, welcome to Zuban Daradiyan. This is your host Tania Fazal and with me I have my very own Alvi, my man. Thank you. And this is our episode which we ended up calling Faisalabad ke Firangi. Now, even though it has nothing to do with Faisalabad, but everything to do with Firangi, I guess. So, Yes. Alvi यार मेरे हिसाब से 70 साल गुजर गए हमारी आज़ादी को, but है we are back to square one यार, मतलब वहीं के वहीं मतलब अटके हुए हैं. कॉलोनियल माइंडसेट गया ही नहीं कहीं, इधर ही है. यही है, अपने पास है, बाजू में बैठा है यार. मुझे ऐसा तो लग रहा है इस चीज से जो पहली चीज दिमाग में आती है ना, हाँ. दैट इज गोरी रंगत. गोरी रंगत. या मतलब यार हम लोग लिटरली ये इतना फजूल माइंडसेट बन गया है हमारा कि इवन इफ इट्स नॉट इंटेंशनल ना, हम लोग जब किसी गोरे इंसान को देखते हैं ना, हमें ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है. बायस बन गया या ना. ये बायस बन गया कि यार वो गोरा इंसान है तो वो बहुत प्यारा लग रहा है. तो काम काले हैं तो क्या हुआ यार, दिल वाले हैं, ऐसे तो ना है यार. मतलब I'm talking about the general mindset of Yeah, people. yeah. Even if you know you act like, मतलब I'm not saying everyone is like that, Yeah. but most of the people they have this bias कि वो इतनी गोरी है, हाँ. वो इतना गोरा है, इतना अच्छा लग रहा है ये वो. और मतलब ये mindset जो है ना basically a lot. सबसे ज्यादा हाँ. where do you think it is? यार ये आया तो मुझे लगता है इसलिए है कि जो हमारा रिश्ता प्रोसेस है ना, the whole रिश्ता प्रोसेस, उसकी ये बहुत बड़ी डिमांड है कि गोरी रंगत होनी चाहिए. One word for that process is toxic. टॉक्सिक. It's just straight out toxic. सो टॉक्सिक. और मतलब मुझे जहाँ तक लगता है आई फील लाइक इट्स नॉट इवन अ स्टैंडर्ड फॉर गाइज, यू नो. हाँ, like that is so मतलब unfair. मतलब not that it should लड़का, be. हाँ, लड़का चाहे जैसा भी दिखता हो, गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, लड़की गोरी चाहिए हमें. सुने, क्योंकि हमारा बेटा ना इस कोकाफ का शहजादा, आपकी बेटी होगी काली चुड़ैल, हम नहीं जानते. हमारा बेटा deserves the best. ये माइंडसेट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता. लाइक लड़की हो तो पतली दुबली, गोरी हो, छोटी, लंबे सुनहरे बाल हो, उसके मतलब व्हाट आर दीज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स? दे नीली रियली आंखें. मतलब सो अनरियलिस्टिक एंड सुपरफिशियल. और मतलब लोग इतने दीवाने हुए चले जा रहे हैं इस चीज़ के पीछे कि देर यूजिंग ब्लीच. What is bleach? It's technically तेजाब ही बोलता है बंदा मतलब आप इंसान. क्या कर रहे हैं अपनी स्किन के साथ? व्हाट आर यू डूइंग? जला रहे हैं. ब्लीच हो गया, ब्यूटी क्रीम्स हो गई वाइटनिंग की. एक तो अपना नाम लेना. अपनी फाइजर ब्यूटी क्रीम 22-31-90, मतलब उसका तो ये नंबर भी याद है यार. मतलब उसका नंबर भी याद है. And it is very sad. I mean, हम लोग बहुत मजाक में उड़ाते हैं, but the fact कि वो हाँ. ad इतना चला है और लोग खरीदते भी थे. इतना खरीदते हैं लोग उसको, इतना उसकी मार्केटिंग हुई है कि एवरीवन नोज इट बाय हार्ट. अच्छा, अब तो आई थिंक अब रिसेंटली थोड़ी अवेयरनेस आई है, बट व्हाट वाज दैट ब्रांड फेयर एंड लवली? वो तो अब Fair and इतनी Lovely. बैकलैश के बाद उन्होंने उसको हाँ, ग्लो they एंड changed लवली. it to glow and lovely. बट व्हाट्स द डिफरेंस? आई मीन, व्हाट डू यू And मीन? honestly, आपको पता भी नहीं है what they're putting in these creams. Exactly. And मतलब what you're literally changing your natural color complexion. एग्जैक्टली. These things are carcinogenic. इनसे मतलब कैंसर सेल्स आते हैं. No one gives a shit because we're all running after गोरा रंग. Yeah, it's like people know, but they're willing to compromise on it ना. मतलब Yeah. जला लेंगे, they're willing to take the risk of having skin diseases. That doesn't matter. बस गोरे दिख जाएं, अच्छा लग जाए हम. शादी में बस 4 लोग हमें देख लें, भाई साहब हम flat. That is so weird. True. And मतलब गोरा कॉम्प्लेक्स तो चले, गोरी रंगत तो हाँ. एक चीज हो गई. Let's just come to the fact that people here in Pakistan, why do they have foreign accents? They pretend to have, they don't have it. They Yeah. pretend, they make one. मतलब मुंह टेढ़ा कर करके बोलेंगे, लाइक भाई मुंह से सुपारी निकाल के बात कर यार. मतलब what, how? ऐसे लगता है किसी ने मुक्का मार दिया, मतलब झगड़ा कसम डिस्प्लेस हो से, गया. like why can't you pronounce water as water and not water? Like what is this? ए नहीं. Like exactly British slang. What's with that? I have a friend. अगर वो देख ले तो यार देख ले, but like it is what it is भाई. So he lives in Lahore and he was born in Lahore. मतलब आप सोचो कि वो पैदा वहीं हुआ, वो बड़ा वहीं हुआ. And it's not like he studies in slums or somewhere, you know, जहाँ पे इस तरह के लोग होते हैं जिनके accents होते हैं. He was in a, you know, मतलब बहुत ही low key सा माहौल. ठीक है. Very typical. So when we became friends, we were talking Urdu. वो बंदा बिल्कुल सही बोलता है. He has a Lahori accent when it comes to Urdu. प्रॉपर लाहौरियों की तरह बोलेगा. But then when he starts speaking English, somehow उसके अंदर का ब्रिटिशर बाहर आ जाता है. And this one time he was telling me कि उसका कोई
पार्सल आना था एंड ही वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्राइसिस. तो मुझे वॉइस How did he say? How did he say? या मुझे वॉइस नोट आता है उसका एंड ही गोज लाइक okay, so I was having a crisis and my mom she received my parcel and it was a red dye box. मतलब ये accent आपका कहाँ से आ रहा है यार? You were born here, you lived here all your life. तो मैंने उससे पूछा because like I was straight up, I was like, Ismail, wait a second, ये तुम किस accent में बात कर रहे हो? How come you have this accent? And he goes like बड़ी chill होके ना कि यार दैट इज़ हाउ आई टॉक. एंड मेरे कज़न जो है ना वो लंदन में रहते हैं. मतलब आपके कज़न लंदन में रहते हैं यार, तो आप कुछ भी बोलोगे क्या? हाँ, तो मेरी भी चाची के मामी का लड़का रहता है बस अमेरिका में. आपसे आपने फिर अमेरिकन एक्सेंट में बोलना. तो मैं तो इवन इफ माई फियांसे ही टॉक्स टू मी एंड इफ ही प्रोनाउंसेस सम वर्ड किसी एक्सेंट में, मैं तो उसको शट अप कॉल दे देती हूँ. तू चुप कर, ए क्या पाकिस्तानी है ना तो पाकिस्तानी बन के रहे, तू बन मत मेरे सामने. तो मतलब मुझे समझ नहीं आती व्हाई डू पीपल यू नो थिंक कि हैविंग एन एक्सेंट इज सो कूल. और मतलब Yeah, and now that you like actually talked about accent, उससे दूसरी बात निकलती है कि यार we have completely lost touch with Urdu. अच्छा, the fact that I'm saying this in English is even more ironic. I mean, लिटरली. एंड ये उर्दू वाली बात तो मेरे दिल पे लगती है ये जाके. तो अटैक है. इसकी गवाही तो मैं देती हूँ कि ये इनको तो उर्दू आती ही नहीं है. मतलब सबसे बेहतरीन इसको एक्सप्लेन करने का वाक़या और भी रहे कि हम ये तो एक वाकई सेल्फ रिफ्लेक्शन हो हाँ. गया कि मुझे तो वाकई नहीं आती है सही तरह. और बहुत शर्म की बात है. इट्स हाँ. नॉट समथिंग टू बी Yeah. प्राउड ऑफ. तो अब नादिम है. अब नादिम का मुझे जो नहीं है ना मायने बताने पड़ेंगे. पहले हिज्जे करने पड़ेंगे फिर मायने बताने पड़ेंगे. एंड देयर वाज दिस वन टाइम अभी बकरीद गुजरी थी एंड ऑब्वियसली एवरीवन नोज जो कराची में रहता है उसको इस क्राइसिस का पता होगा कि बकरीद में ताफुन फैल जाता है पूरे मुल्क में. मतलब हम कराची शहर में तो फैलता ही है. एंड वी वर टॉकिंग ऑन अ ग्रुप एंड समवन सेड कि यार उफ तौबा खिड़कियां दरवाजे बंद रखते हैं ताफुन फैला हुआ है. एंड इट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड. एक दफा बताया, दो दफा बताया, 6 महीने तक हम यही समझाते हमें रहे कि समझ ही नहीं आया कि इस बात का मतलब क्या है. 6 महीने तक हम मायने ही हिज्जे और मायने करते रहे. हिज्जे और मायने के बीच में जो was like a seesaw. मतलब why यार why? और मतलब मैं तो आई विल बी ऑनेस्ट राइट नाउ, मेरा तो मतलब बहुत बुरा हाल है इस चीज़ में. इट्स ऑनेस्टली वेरी शेमफुल थिंग. और मुझे वाकई बहुत बुरा लगता है बिकॉज आई डोंट नो उर्दू एंड इट्स माई मदर लैंग्वेज यू नो. मतलब मेरी नेटिव ज़बान है, मुझे ही नहीं आती. Exactly. So this one time I had to send someone. The fact that I'm speaking in English Yeah. even right now. This entire thing is so ironic. I can't. तो एक दफ़ा का जिक्र है एक दफा का कि जिक्र है. मुझे दूर दराज गांव की एक कहानी है. सौदा सेल्फ लाने के लिए मुझे किसी को भेजना था बाहर. और मुझे उसके लिए जो है ना लिख के चीज़ें देनी थी कि ये सामान ले आए. और यू वुड बिलीव इट टुक मी 20 freaking minutes to write the word मक्खन. मक्खन मतलब आई कुड नॉट. पहले मैंने चिकन लिखा, चलो वो तो लिख लिया यू नो. आई फिगर्ड आउट यार चे आएगा, काफ आएगा, नून आएगा. जरा मैं आपकी Chicken. बबल फोड़ूं 2 मिनट ना, आपको बुरा नहीं लगे. उर्दू में चिकन को मुर्गी कहते हैं. एंड इट्स नॉट चिकन, इट्स मुर्गी. इन्होंने चिकन उर्दू में What is this? Even you see, even that was like मतलब. एक you had one job. You had one job. ये भी ढंग का नहीं किया आपने काम. तो खैर मूविंग ऑन. मैंने लिखा चिकन, वो जो कि वो भी गलत था. हाँ. मुर्गी लिखना था. उसके बाद मैंने मक्खन लिखना था. तो अब आई कुडंट फिगर आउट कि यार मीम तो चलो एक ही होता है उर्दू में, मीम तो लिख लिया. मीम एक ही अब होता है. काफ कौन सा आएगा, फिर हे कौन सा आएगा. अब मैं वो लिखे जा रही हूँ बैठ के एंड माई सिस्टर वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड शी केप्ट ऑन लाफिंग लाइक क्रेजी बिकॉज उसका भी समहाउ यही हाल था समवॉट कि भाई क्या कौन सा काफ आता है, कौन सा ये आता है. तो फिर खैर ये हो गया. एंड बिकॉज हमें अपनी बेइज्जती कराने का तो बहुत शौक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह. हमने वी टोल्ड आवर डैड कि भाई ये हुआ. और वी वर कंफ्यूज्ड और हमसे मक्खन नहीं लिखा जाता. और हमें इतनी डांट पड़ी है ना उसके बाद. ही बिकॉज ही इज़ द गाय, ही स्पीक्स इन उर्दू, ही इवन राइट्स इन उर्दू. लाइक हम लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं ना, टेक्स्ट मैसेजेस, ही राइट्स दोज इन उर्दू. वाओ यार. तो वो तो उनसे तो हमें इतनी झाड़ पड़ी है ना. इज़ लाइक कि शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए. इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जाते हो, इतने ये करते हो वो करते हो, यू डोंट नो योर मदर टंग. तो कैसे मुँह दिखाओगे किसी को ये वो. तो वो एक बहुत हमारी जो है ना जलालत का. So I mean to wrap it all up, it's something very sad. I mean ठीक है, we laughed it off and it is a हाँ. self reflection again and we wanted to do it in a humorous way ताकि हम रोना ना शुरू कर दें because जलालत तो भाई साहब जलालत तो बहुत नेक्स्ट लेवल वाली है. बट हमें यार we should actually shed some light क्योंकि इस बताओ लैंग्वेज बहुत छोटी सी बात लगती है बट इट्स एक्चुअली आपकी आइडेंटिटी होती है.
True, कौमें exactly. Yeah. बनती हैं जबान से, कौमें खत्म होती हैं जबान से. I mean, Because- इसकी बेस्ट एग्जांपल, आई एम सो सॉरी आई एम कटिंग यू, Yeah, बट इसकी yeah. बेस्ट एग्जांपल इज लाइक Jews, I mean इजराइल में दे revived Hebrew. और Yeah, उस बात से exactly. उनकी Yeah. कौम बनी है, मतलब you know? And the fact that in other countries अपनी ज़बान बोलना ना उनके लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि you know they talk in their own language. Exactly. Like if you go to Japan, China वगैरह, इन जगहों पे भी they talk in their own language. They don't talk in English. Exactly. आप कहीं भी नहीं देखोगे कोई इंग्लिश बोल रहा है इस तरह. Similarly, if you go to any other country like Saudi Arab, आप जाओ. हाँ. I went there and all I noticed was no one talks in English. Like literally everyone talks in Arabic. उनकी sales girls जो भी मिलते हैं True. उनको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है because it's not their language. पाकिस्तान में अगर आपको थोड़ी इंग्लिश आती होगी तो आप पे तो भाई लान तान शुरू हो हाँ, जाएगी. अंग्रेजी नहीं आती. Literally, yeah, है. how freaking पेंडू are you? आपको इंग्लिश नहीं आती है. जाहल. कोई बेचारा मतलब इंग्लिश के पेपर में अगर थोड़े कम मार्क्स ले ले, people look down upon him कि यार इसको इंग्लिश ही नहीं आती है, देखो जरा. अच्छा, हमारे यहाँ तो इतने इग्नोरेंट लोग हैं ना, जैसे आपने एग्जांपल दी सऊदी अरब की हो गई, चाइना Yeah. जापान की हो गई, पाकिस्तानी गो देयर, सही है, एंड व्हेन दे फाइंड कि यार वहाँ किसी को अंग्रेजी नहीं आती, दे स्टार्ट हेटिंग ऑन द पीपल कि यार इस कंट्री में तो जाना बेकार है. एंड आई हैव मेट पीपल लाइक दैट. Yeah. इस कंट्री में तो जाना बेकार है, इनको अंग्रेजी नहीं आती. अरे भाई, यू शुड बी अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि उन्होंने अपनी Yeah, कौमी they're ज़बान sticking को. to their native language. Exactly. It's like something you should be proud of instead of going मतलब running after some other thing कि भाई हम गोरे के पीछे भागे जा रहे हैं. अब तक इतने अरसा हो गया यार, मतलब Exactly. गोरा कॉम्प्लेक्स में अभी तक आई एम प्रीटी श्योर हम सबने ना एक घर ले लिया गोरा कॉम्प्लेक्स में. It's a mental, you know, it's like a mental place and we all have bought a house over there. Let's live in गोरा complex, man. seriously हमारी आवाम का तो यही हाल है. It's very sad. It's very sad. अब आकर तो मे बी थोड़ा बेहतर हो गया because awareness बहुत है, you know. I don't think so. I'm sorry, But I beg to like, differ. मुझे तो लगता है it's a spiral and we're going down. बदतर होती वैसे जाती है हमारी kind of हालत. because everyone's you know running after मतलब English accents तो मतलब एक ऐसी चीज़ है. हम even यूनिवर्सिटी में we study with people अजल से वो यही रह रहे हैं. उनके नाना पर नाना दादा सब लोग यहाँ अज़ल रहते से. हैं and they have foreign accents. God knows why. चलो if you're a Pakistani and you've moved abroad and you Yeah. lived there for like several years तो you adopt accents, you know कि हाँ True. भाई मेरे साथ के लोग बोलते हैं तो मैं भी. Natural. यहाँ क्या यार ज़्यादती वाली बात है. ऐसे ओवरडू करने वाली बात है. तो आई मीन दिस एट दिस पॉइंट वी ऑल शुड स्टॉप because it's all rainbows and unicorns, it's all jokes and everything, but the thing starts to get worse जब आप अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हैं. उर्दू नहीं आती, True. आपको कोई पहचानेगा कैसे भाई, And this hits home, bro. है ना? This hits home. It should, because you all don't know Urdu. It took us 6 months to explain what tough was. उर्दू के कोर्स अभी हम पढ़ रहे हैं तो हाँ. उसमें हमारी जान निकली हुई है यार. We all freak अभी out. हमें मिड टर्म देना है, हमने फाइनल एग्जाम देना है. we're literally just freaking out because ना बोली जाती है ना लिखी जाती है. मतलब इंग्लिश तो लिखवाओ हमसे, इंग्लिश तो फर लिखवाओ, you know that is a problem. बट यार क्या कर सकते हैं. So to wrap it all up, this is I think it for the second episode, and I hope we all self-reflect कि हम लोग इस stance पे हम कहाँ खड़े हैं. I hope you all agree हाँ. कि all these things are honestly there in our Yeah, society and they're exactly. true. मतलब you can't even if you have an accent, अगर जो भी देख रहा है they have an accent, you need to accept the fact कि you have an accent. you have an accent and it's not natural. Yeah, it's It made up. can't be natural. So don't try to fit in just because of Gora complex. के You अच्छा have your own identity. Yeah. यार आप पाकिस्तानी accent में बोलो, आप पाकिस्तानी हो. You don't need to run after other people या Yeah. other languages, other accents to fit in or to prove कि भाई हम भी कुछ हैं या हमारी भी कोई वो है importance. exactly. So that's all. That's it for the second episode. Stay tuned for our very third Yeah. and no. अंग्रेजी भी खत्म हो गए भाई साहब. अब हम Babe. उर्दू में we talk in Urdu for the ending. ठीक है, हम Okay. उर्दू बोल रहे हैं. Okay, सही है. खालिस उर्दू में हम end करना चाहेंगे. तो भैया because- किया अभी हमने अभी हमें पता नहीं है कि हो सकता है नहीं हो सकता, बट हम एंड इस एपिसोड को उर्दू में करेंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का. आई थिंक हाँ. नहीं, फिर बोली अंग्रेजी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सेकंड एपिसोड 2,000 years later. बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दूसरी एपिसोड देखने के लिए. जी. ज़बान दराजी की सेकंड की दूसरी एपिसोड का इख्तिताम हम इसी नुक्ते नुक्ते पर पे करते हैं. करेंगे.